Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain it to you now. The question says that if 10 raised to the power minus 4 decimeter cube of water is introduced into 1.0 decimeter cube flask at 300 Kelvin, how many moles of water are in the vapor phase when equilibrium is established? Given vapor phase of water at 300 Kelvin is 3170 Pascal, R is equal to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 1 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क है एट 300 केल्विन, उसमें 10 रेज टू द पावर -4 डेसीमीटर क्यूब वाटर ऐड किया गया। हमें बताना है कि कितने मोल्स जो होंगे वाटर के वो वेपर फेज में होंगे जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। हमें यहाँ पर वेपर प्रेशर गिवन है वाटर का एट 300 केल्विन। एट 300 केल्विन इज 3170 पास्कल और आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। सो बेसिकली यहाँ पर एक तो हमें वेपर प्रेशर गिवन है वाटर का, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, राइट, इसको P से डिनोट कर देंगे, दैट इज गिवन 3170 Pascal. Vapor pressure is the pressure that will be exerted by water vapors in the flask. उसके बाद हमें यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर इज गिवन 300 केल्विन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम जो है वो फ्लास्क की गिवन है, वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क इज गिवन 1.0 डेसीमीटर क्यूब और इस फ्लास्क में क्या किया जा रहा है, 10 रेज टू द पावर -4 डेसीमीटर क्यूब वाटर को ऐड किया जा रहा है, राइट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर वाटर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है फ्लास्क की वो है 1 डेसीमीटर क्यूब, उसमें 10 रेज टू द पावर -4 डेसीमीटर क्यूब वाटर डाला गया। वाटर जो डाला गया दैट विल बी इन लिक्विड स्टेट। हमें चाहिए मोल्स ऑफ वाटर इन वेपर फेज। तो अगर मैं इस वॉल्यूम में से 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में से इस वाटर को माइनस कर दूं, मतलब जो 10 रेज टू द पावर -4 डेसीमीटर क्यूब वाटर है ये लिक्विड स्टेट में है, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की जो कि वेपर फेज में है, राइट। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम occupied by water molecules in the vapor phase, in the vapor phase is equal to फ्लास्क की वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, उसमें से मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी जो वाटर उसमें डाला जा रहा है 10 रेज टू द पावर -4, 10 रेज टू द पावर -4, ये आ जाएगा हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में। अब अगर देखा जाए 10 रेज टू द पावर -4 डेसीमीटर क्यूब इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर हम 10 रेज टू द पावर -4 डेसीमीटर क्यूब वाटर डाल भी देते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फ्लास्क में, ठीक है। जो हम मान सकते हैं कि 99.9% जो है वॉल्यूम दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज, क्योंकि 10 रेज टू द पावर -4 इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू 1। तो हम इसको मान सकते हैं कि हमारे पास ये जो है it will be approximately equal to 1 decimeter cube only,
राइट, क्योंकि हमारे पास जो 10 रेज टू द पावर -4 डेसीमीटर क्यूब ले रहे हैं हम, दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1 डेसीमीटर क्यूब। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं 10 रेज टू द पावर -4 डेसीमीटर क्यूब को। तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी वॉल्यूम आने वाली है विच विल बी ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज, वो 1 डेसीमीटर क्यूब ही आने वाली है। सो यहाँ पर हमारे पास हमें तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो वेपर फेज में है उनकी वॉल्यूम है, प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा है वो वाटर वेपर प्रेशर वो भी हमारे पास है, और टेम्परेचर भी हमारे पास है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV is equal to nRT. P will be pressure, V will be the volume occupied by water molecules in vapor phase, R will be universal gas constant जो हमें क्वेश्चन में गिवन है जिसकी वैल्यू, और T will be temperature। तो यहाँ पर जो N है, N is the number of moles, or we can say moles of water in vapor phase, जो हमें कैलकुलेट करना है इन वेपर फेज। सो सिंपली हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज। तो प्रेशर है हमारे पास 3170 पास्कल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल इन वेपर फेज इज 1 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, जो हमें वॉल्यूम लेनी है वो हम लेंगे लीटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लीटर्स में वॉल्यूम आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वॉल्यूम वो गिवन है हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में, हमें चाहिए मीटर क्यूब में। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 डेसीमीटर क्यूब will is equal to 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब, राइट। क्योंकि अगर हम बात करें डेसीमीटर की, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -1 मीटर। तो डेसीमीटर क्यूब की अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा 10 रेज टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगी दैट विल बी 10 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू n इंटू R की जो वैल्यू हमें गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में गिवन है। और जब भी हमारे पास जो वैल्यू होती है R की 8.314 होती है, दैट इज इन द यूनिट्स ऑफ जूल पर मोल पर केल्विन, तब हमें प्रेशर लेना होता है पास्कल में, और जो वॉल्यूम लेनी होती है दैट इज इन मीटर क्यूब, इनटू टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 300 केल्विन। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू n की। सो n विल बी इक्वल टू 3170 into 10 raised to the power -3 divided by 8.314 into 300। तो यहाँ से n की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.27 into 10 raised to the power -3 mole। This will be the number of moles of water in vapor phase। अब देखते हैं हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन है 1.27 into 10 raised to the power -3 mole। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Therefore we can conclude that the correct answer is option A, 1.27 into 10 raised to the power -3 mole। I hope you understood the explanation. Thank you.